शोल्डर शोल्डर शोल्डर। यरा जी, एक एस्थेटिक शोल्डर किस तरह बनेगा? बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा शोल्डर बनाने के लिए आपने कौन कौन सी गेम्स लगानी है। वैसे भाई मैं हूँ। And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I could. अच्छा, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज के शोल्डर की कैसे 3D शेप बनाई जाती है, मतलब कि ये वाला कट, ये वाला कट और ये वाला कट, प्लस साइज किस तरह डलता है शोल्डर में। तो अस्सलाम वालेकुम बिल्डर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सुनाओ फिर, क्या हाल चाल है? फिट हो? मजे कर रहे हो? जिम जा रहे हो? आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट मसल के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, द वन एंड ओनली शोल्डर। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मसल एटोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मसल किस तरह जुड़े हुए हैं और इनकी क्या वेरिएशंस होनी चाहिए। शोल्डर के 3 हेड्स होते हैं। एक होता है अपर हेड, जिसे हम लैटरल हेड भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास फ्रंट डेल्ट्स और तीसरे हमारे पास रियर डेल्ट्स। फ्रंट डेल्ट्स हमारे शोल्डर्स के साथ कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। लैटरल हेड हमारे शोल्डर का कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ होता है और हमारे रियर डेल्ट्स बाकी दो शोल्डर के मसल्स के साथ कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। तो शोल्डर की मसल एटोनॉमी के हिसाब से जब भी आप अपने बाजू को इस तरह से फ्रंट की तरफ मूव करवाओगे तो आप अपने फ्रंट डेल्ट्स को हिट करोगे। जब भी आप अपने बाजू को कुछ इस तरह से मूव कराओगे तो आप अपने लैटरल हेड या अपर हेड को हिट करोगे। और जब भी आप अपने शोल्डर को इस तरह से पीछे की तरफ मूव करवाओगे तो आप अपने रियर डेल्ट्स को हिट करोगे। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, बहुत बेसिक थी, कोई भी मुश्किल काम नहीं था। तो चलें चलते हैं जिम की तरफ और जिम में जाके आपको बकाया एक्सरसाइजेस के बारे में बताते हैं। तो एक्सरसाइजेस की शुरुआत हम लोग करते हैं शोल्डर के फ्रंट डेल्ट से। ये एक ऐसा मसल है जो कि हमारी चेस्ट की भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस के साथ हिट होता रहता है। यह तकरीबन चेस्ट के लिए लगाई जाने वाली सब एक्सरसाइजेस में यूज होता है। फ्रंट डेल्ट्स को पहले रखने की ये वजह थी कि बहुत सारे बिगिनर्स एक गलती करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक गलती है और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो ज्यादातर ये गलती करते हैं। गलती मैं आपको एक्सरसाइजेस के बाद बताऊंगा, तो चले पहले मैं आपको फ्रंट डेल्ट्स की एक्सरसाइजेस बता देता हूँ। अच्छा, अब फ्रंट डेल्ट्स के लिए भी मैंने 2 सेक्शंस क्रिएट किए हैं। एक सेक्शन ऐसा है जिसको मैं ज़्यादातर पसंद करता हूँ लगाना, और दूसरा सेक्शन इस तरह का है जिसके अंदर से मैं गेम्स अमूमन कभी कभार पिक करता रहता हूँ। अच्छा, इन दोनों सेक्शन का सीन कुछ इस तरह है कि दोनों में मुख्तलिफ गेम्स हैं, लेकिन गेम्स एक ही मसल को टारगेट कर रही हैं और वो हमारा है फ्रंट डेल्ट्स। अच्छा, अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पे नीचे देखो तो यहाँ पे मैंने लेवल करके बताया हुआ है कि हम कौन से मसल की गेम लगा रहे हैं, उसका गेम नंबर क्या है, और अगर जो हम ये गेम लगा रहे हैं वो पिछली गेम के बिल्कुल सेम है तो उसके आगे आपको पॉइंट 1, 2 इस तरह के नंबर देखने को मिलेंगे। ये इसलिए कि आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ईजी रहे। तो सबसे पहले चलते हैं हम उस गेम की तरफ जिसको लगाने में मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, डंबल प्रेसेस। इस गेम को हर कोई बंदा जानता तो ज़रूर है, लेकिन इसको लगाने का सही अंदाज बहुत कम लोगों को आता है। आपने एक ऐसा बेंच लेना है जिस पे आप अपनी नेक को भी टेक दे सको। डंबल्स को पिक करना है बहुत ही ध्यान के साथ। जब आप डंबल्स को ऊपर की तरफ पुश करो तो आपने अपने बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट करना है, कोनी को मोड़ा नहीं छोड़ना। और जब नीचे लेके आओ तो आपने बहुत ही कंट्रोल्ड वे में नीचे लेके आना है। अपनी बैक और पीछे बड़े बेंच के दरमियान में आपने थोड़ा सा फासला देना है। यहाँ पे तो मैंने बहुत ज्यादा फासला दे दिया, वो इसलिए कि मैंने अपनी गेम लगा ली थी और मैंने एक लो वेट चूज किया था ताकि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एंगल के साथ गेम समझा सकूं। जब आप डंबल को नीचे लेके आओ तो आपका डंबल कुछ इस तरह से थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, बिल्कुल स्ट्रेट आपने नीचे नहीं लेके आना। बिल्कुल यही वाली गेम आप मशीन प्रेसेस पे भी लगा सकते हो। अक्सर क्या होता है कि मशीन प्रेसेस पे बहुत सारे हैंडल्स लगे हुए होते हैं, कुछ आगे साइड्स पे, लेकिन आपने एक न्यूट्रल हैंडल को चूज करना है हमेशा। ये गेम और पिछली गेम मतलब मशीन प्रेसेस और डंबल प्रेसेस बिल्कुल सेम है और इन दोनों में से आपने कोई भी एक गेम को चूज करना है। मशीन प्रेसेस भी लगाते वक्त आपने पीछे बड़े बेंच और अपनी कमर के दरमियान में फासला जरूर रखना है। इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेक्शन 1 की लास्ट गेम की तरफ,
और वन ऑफ दी मोस्ट इफेक्टिव प्रेसेस की तरफ। मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव हैं और मुझे ये लगाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इस गेम का नाम है बैक बारबल शोल्डर प्रेसेस। इस गेम में भी आपने सारी उन चीजों का ध्यान रखना है जो कि मैंने पहले बताई हैं। अपनी बैक को पीछे पड़े बेंच के दरमियान में फासला रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बारबल को आपने इक्वल ग्रिप के साथ पकड़ना है। अक्सर बारबल्स पे एक लाइन लगी हुई होती है, आपने उस लाइन पे अपनी फर्स्ट फिंगर को मैच करके रखना है। इस गेम में आपने ये करना है कि जब आप नीचे लेके आओ तो आपने बहुत ही स्लोली नीचे लेके आना है, बहुत कंट्रोल करके, और जब ऊपर लेके जाओ तो अपनी फुल फोर्स के साथ ऊपर पुश करना है। नीचे लाके आपने अच्छा सा स्क्वीज देना है अपने शोल्डर को। दिखने में ये गेम बहुत ही सिंपल है, यकीन मानो, लेकिन जब लगाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। ये गेम हमारे फ्रंट डेल्ट्स के साथ साथ हमारे लेटरल हेड को भी टारगेट करती है, लेकिन कंसिडर इसको फ्रंट डेल्ट्स के लिए ही किया जाता है क्योंकि मेजरली ये गेम फ्रंट डेल्ट्स के मसल का ब्रेकडाउन ज्यादा अच्छे से करती है। यहाँ पे हुआ हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट। ये तीनों प्रेसेस की गेम्स हैं। इन तीनों में से कोई भी एक गेम या 2 गेम्स आप अपने डेली शोल्डर के वर्कआउट के लिए चूज कर सकते हो। अब आता है हमारा सेक्शन 2 जो कि अगेन शोल्डर के फ्रंट डेल्ट्स के लिए है, लेकिन मोर सिंपलर गेम्स के साथ, जो कि इजीली कोई भी बंदा लगा लेता है। अच्छा, सेक्शन 2 की गेम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जब भी ये गेम्स परफॉर्म करनी है तो आपने अपने शोल्डर को अप करना है, बैक करना है और डाउन करना है। इससे आपका एक बिल्कुल बैक का स्ट्रेट पोस्चर बन जाएगा। एक तो इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, दूसरा आपका मसल प्रॉपरली हिट होगा और उस एक्सरसाइज में यूज होगा। पहली गेम हमारे सेक्शन 2 में आती है फ्रंट डंबल रेजेस। देखने में ये गेम बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये एक बहुत ही टेक्निकल गेम है। बहुत सारे लोग इस गेम को बहुत ही गलत एंगल के साथ लगा रहे होते हैं। बिगिनर्स क्या कर रहे होते हैं कि अपनी कोनी को अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल जोड़ के रखते हैं और डंबल्स को बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ लेके आते हैं, जबकि आपने इस तरह नहीं करना। आपने कोनी को अपनी बॉडी से थोड़ा फासले पे रखना है और डंबल को आपने अपने फेस के बिल्कुल सामने लेके आना है। ये गेम अगेन एक बहुत ही इफेक्टिव गेम है हमारे फ्रंट डेल्ट्स के लिए। बिल्कुल यही वाली गेम आप प्लेट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हो। उसी तरह बॉडी का एंगल बनाना है आपने, शोल्डर अप, बैक डाउन, और प्लेट को अपनी फेस के बिल्कुल सामने लाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्लेट को बिल्कुल ही उठा के आसमान पे ले जाते हैं, आपने वो काम नहीं करना। इसी के साथ हमारे पास एक और बहुत मजे की गेम आ जाती है। ये भी फ्रंट डंबल रेजेस के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसमें आपने डंबल को हॉरिजॉन्टली ग्रिप करना है और उसी तरह डंबल रेजेस परफॉर्म करने हैं, वही शोल्डर का पोस्चर रखते हुए। तो ये थी हमारी सारी फ्रंट डेल्ट्स की गेम्स। इनमें से आप कोई सी भी 1 या 2 गेम्स चूज कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता है कि आप सिंपल वाले सेक्शन से चूज करते हो या प्रेसेस वाले सेक्शन से चूज करते हो। ज्यादा फायदा आपको प्रेसेस वाले सेक्शन से मिलेगा, क्योंकि उससे ना कि सिर्फ आपका मसल बिल्ड हो रहा होगा बल्कि शोल्डर में स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो रही होगी, जिसकी वजह से आप हैवी से हैवी लिफ्टिंग उस मसल को यूज करते हुए कर पाओगे। अच्छा, जो मेन मसला या प्रॉब्लम जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि इस सेक्शन के एंड पे बताऊंगा, वो ये है कि बहुत सारे बिगिनर्स अपने शोल्डर वाले दिन ये जो गेमें मैंने बताई हैं इन गेम्स को ही ज्यादातर लगा रहे होते हैं। मतलब जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसके शोल्डर डे पे मैंने एक दिन फोकस किया तो मुझे पता चला वो खुदा का बंदा एक दिन में 3 प्रेसेस लगा रहा था, एक डंबल रेजेस लगा रहा था और एक प्लेट रेजेस लगा रहा था, और लेटरल हेड के लिए एक गेम लगा के पूरे शोल्डर डे को गोली दे रहा था। यानी लेटरल हेड जो कि शोल्डर का सबसे इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप होता है, उसकी एक गेम लगा रहा था, और रेयर डेल्ट्स को तो बिल्कुल उसने घास ही नहीं डाली। तो आप लोगों ने ये ध्यान देना है, मोस्टली आप में से पढ़े लिखे हो और सर्च कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग और अपने पैशन को लेके, तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता तो उनके लिए मैंने ये बता दिया है कि आपने इस तरह की कोई भी गलती नहीं करनी। अब आ जाते हैं हम अपने लेटरल हेड की तरफ। ये हमारे शोल्डर का ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये वो वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे शोल्डर के ये वाले कट्स क्रिएट करता है और शोल्डर को एक एस्थेटिक लुक देता है। और इसी मसल की वजह से आपका शोल्डर वो 3D लुक देता है और मसल से भरा भरा लगता है। इनडायरेक्टली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने इस मसल को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। इस मसल की वेरिएशन भी मैंने आपको बता दी और वेरिएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपके जहन में बहुत सारी गेम्स भी आ गई होंगी। इस मसल को हिट करने के लिए बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा मशीन्स नहीं हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी में गेम्स नहीं हैं। हाँ, लेकिन इसकी जो चंद वैरायटी है गेम्स की वो भी बहुत है इसको बिल्ड करने के लिए। तो चलते हैं हमारी पहली गेम की तरफ, लेटरल रेजेस। बहुत इजी गेम है अगर आप इस गेम की टेक्निक को समझ जाओ। इस गेम में आपने शोल्डर्स को अप बैक डाउन नहीं करना, सिर्फ अप करना है। मतलब ऊपर लेके जाके आपने बैक नहीं करना, वहीं पे फिक्स कर लेना है शोल्डर को।
ताकि आपके ट्रैप्स इस गेम को लगाते हुए यूज़ ना हो सकें और पूरे की पूरी स्ट्रेस हमारे लैटरल हेड के ऊपर आए। आपने दोनों डंबल्स को उठाना है और एक माइंड मसल कनेक्शन के साथ इस गेम को शुरू करना है। मतलब आपने ज़हन का सारा फोकस अपने शोल्डर के ऊपर रखना है। डंबल्स को आप जब नीचे लेके आओ तो आपने ज़रा सा भी वेट नहीं करना, नीचे बस लेके आए, एक दफ़ा बॉडी के साथ हल्का सा टच किया और दोबारा से ऊपर जल्दी से ले आए। बिल्कुल भी आपने रिलैक्स नहीं करने देना शोल्डर के इस मसल को। जब आप नीचे लेके आओ तो आपने कोशिश करनी है कि एक स्लो मूवमेंट के साथ इसको नीचे लेके आओ, जैसे आप इन डंबल्स को नीचे आने से रोक रहे हो। आप ये गेम दोनों डंबल्स को एक साथ पुल करके भी लगा सकते हो और एक वेरिएशन इसकी ये है कि आप किसी भी मशीन वगैरह के साथ अपने आप को सपोर्ट दे के भी एक हाथ से इस डंबल के रेसेस को परफॉर्म कर सकते हो। मैं ज्यादातर वन आर्म करता हूं क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है और मेरा ज्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनता है। आप इन दोनों को लगा के चेक कर लो, जो आपको पसंद आता है आप उसके साथ आगे चलो। यहाँ पे मैं सिर्फ लैटरल हेड की 2 ही एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों गेम्स बाकी लैटरल हेड की गेम्स से ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन इनके अलावा आप और भी रेजेस लगा सकते हो। बेसिक वेरिएशन यही है, आप वो केबल से भी परफॉर्म कर सकते हो जिसे हम केबल लैटरल रेजेस कहते हैं। आप किसी बेंच के साथ टेक लगा के भी ये रेजेस परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन इन दी एंड वही कहानी है जो हम लोग इन दोनों एक्सरसाइजेज में कर रहे हैं। तो ये थी लैटरल हेड की वो गेम्स जो कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देंगी। अब आप बोलोगे साथ भाई आपने तो बताई ही 1-2 गेम्स हैं, दोनों ही तकरीबन सेम हैं, तो हम क्या लैटरल हेड को एक ही दफ़ा हिट करें? तो देखो भाई, मैं तो हूँ पुश पुल लेग्स वाला बंदा। मैं शोल्डर के तीनों हेड्स को एक बार हिट करता हूँ और हर हेड के लिए मैं 4 सेट्स लगाता हूँ। उसके भी अंदर या तो मैं अप से डाउन आता हूँ या डाउन से अप जाता हूँ। मतलब हैवी वेट से शुरू करता हूँ और फिर उससे छोटा वेट उठाता हूँ और फिर उससे छोटा वेट उठाता हूँ जब तक मेरा शोल्डर का मसल जवाब ना दे जाए, तब तक मैं ये वेरिएशन कंटिन्यू करता हूँ। ज़्यादा गेम्स लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हाँ, जो गेम आप लगा रहे हो उसको अपने मैक्सिमम पीक तक लेके जाओ। तो अब आ गई है बारी हमारे शोल्डर के रेयर डेल्ट की। अगेन ये शोल्डर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी बैक को ओवरऑल खूबसूरत लुक देने में इसका बहुत बड़ा अहम किरदार होता है। तो चलते हैं हम अपनी रेयर डेल्ट की गेम नंबर 1 की तरफ। मेरे हिसाब से ये गेम दी मोस्ट इफेक्टिव गेम है और सबसे ज़्यादा मैं इसी गेम को यूज़ करता हूँ अपने रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करने के लिए। ये गेम आपने बटरफ्लाई वाली मशीन पे लगानी है। इस गेम का नाम तो मुझे पर्सनली नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि ये गेम लगती किस तरह है। आपने बटरफ्लाई वाली मशीन पे उल्टा बैठना है और इधर एक ग्रिप दी हुई होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। आपने इस ग्रिप को यूज करना है, अपने बाजुओं को बिल्कुल सीधा कर लेना है और इस तरह से आपने इस गेम को परफॉर्म करना है। याद रहे, जब आप अपने बाजुओं को आगे की तरफ लेके जाओ तो आपने अपने हाथों को बहुत ज्यादा करीब नहीं लाना। बहुत ज्यादा हाथों को करीब लाने की वजह से आपके रेयर डेल्ट्स के ऊपर से टेंशन खत्म हो सकती है अगर आपका अच्छा माइंड मसल कनेक्शन नहीं बना हुआ तो बेहतर यह है कि आप हाफ वे लेके आओ और वहीं से रिवर्स ले जाओ। इसी के साथ चलते हैं हम अपने रेयर डेल्ट्स की सेकंड गेम की तरफ। इस गेम का भी नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि ये गेम लगती किस तरह। ये गेम थोड़ी सी टेक्निकल है और इस गेम में आपको हो सकता है कि एंगल बनाने में थोड़ा सा वक्त लगे। करना आपने यह है कि एक रॉड लेना है जिसको आप बेंच प्रेस वगैरह के लिए यूज़ करते हो, जो कि लेंथ में बड़ा होता है। रॉड की एक साइड पे आपने वेट डालना है और दूसरी साइड को आपने किसी दरवार के कोने के साथ टेक दे देनी है। अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपका जो बाजू फ्री है उस बाजू को आपने टांग के ऊपर टेक दे देनी है सपोर्ट के लिए। फिर आपने अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करते हुए उस रॉड को अपने दूसरे हाथ से पुल करना है। जिस बाजू से आप उस रॉड को पुल कर रहे हो आपने उस बाजू का एंगल इस तरह से रखना है जिस तरह मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपकी कोनी सीधी होने के बजाय पीछे की तरफ जा रही है तो आप अपने रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करने के बजाय अपनी बैक को ट्रेन कर रहे होगे। बिल्कुल यही वाली गेम आप बैक की इस मशीन पे भी लगा सकते हो। मेरे मुताबिक ये मशीन तकरीबन हर ही जिम में अवेलेबल होती है और इस मशीन के ऊपर लगाना रॉड पे लगाने की बनिस्बत बहुत ज़्यादा इजी होता है। ये वो सारी गेम थी जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने शोल्डर के वर्कआउट में लाजमी शेयर करो। इसके अलावा और भी बहुत सारी गेम्स हैं लैटरल हेड की भी और रेयर डेल्ट्स की भी जो कि आप बोल रहे होगे कि साथ भाई ने नहीं बताई, जैसे कि डंबल रेयर डेल्ट रेजेस जिसमें हम आगे की तरफ झुक के डंबल रेजेस को परफॉर्म करते हैं अपने रेयर डेल्ट्स के लिए, और इसके अलावा लैटरल हेड के लिए रोप लैटरल रेजेस और इसी तरह की और भी मुख्तलिफ गेम्स।
इनको बताने की मेन वजह ये थी कि खामखा हमारी वीडियो बहुत लेंथी और बहुत बड़ी हो जाती, जबकि गेम्स वही हैं, वेरिएशंस वही हैं जो मैंने आपको इस गेम में बताई हैं। अगर आपका माइंड मसल कनेक्शंस उन गेम में से भी किसी गेम के अंदर अच्छा बन रहा है तो मेरे मुताबिक आप वो गेम लगाओ जिसमें आपको लगाने में मजा आ रहा है और आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बन रहा है। तो ये थी वो सारी नॉलेज जिसकी हर बॉडी बिल्डर को जरूरत है अपने मसल को एक अच्छी शेप देने के लिए। ये वो नॉलेज है जो कि हमें जिम में अच्छी तरह से मसल को हिट करने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपको जिम में थोड़ा बहुत टाइम हो गया तो आपको ये पता होगा कि सिर्फ जिम लगाने से ही हमारी बॉडी नहीं बनती। आपको अपनी डाइट का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना कि एक्सरसाइज का। मैंने इस चैनल पे बहुत सारी डाइट के हवाले से वीडियोस बना के रखी हुई हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो लाजमी उनको चेकआउट करें। बैक, चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप्स के ऊपर भी एक्सरसाइजेस की वीडियोस बना के रखी हुई हैं इस चैनल पे, उनको भी लाजमी चेकआउट करें, उनसे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर ये चैनल आपके काम का लग रहा है आपको, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं इस चैनल पे और अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेटिव और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस डालता रहूं। इसी के साथ दें मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। दिस इज मी मलिक साद साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।